हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्टेटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी का, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला जो वर्ड है वो है वैलेट्यूडिनेरियन। इसका मतलब होता है वन हु ऑलवेज थिंक्स दैट ही इज इल। वैलेट्यूडिनेरियन का मतलब है वह व्यक्ति जो हमेशा खुद को बीमार समझे। ठीक है, अगर कभी भी ये स्टेटमेंट आए इसका मतलब ये समझना, इसका मतलब होता है कि जो हमेशा ये सोचता रहे कि मैं बीमार हूँ वो वैलेट्यूडिनेरियन कहलाता है। दूसरा है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट होता है अ स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल और क्लास विदाउट परमिशन, यानी हम जिसको आम भाषा में या फिर रेगुलरली क्या बोलते हैं, बंक मारना। किसी भी विद्यार्थी का स्कूल या कॉलेज छोड़ के भाग जाना बिना अनुमति के ट्रॉन्ट कहलाता है। ठीक है, फिर है थर्ड श्रीव। श्रीव होता है अ वुमेन विद पीविश नेचर। पीविश वर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा। वह चिड़चिड़ी स्त्री जो भी हो उसको हम श्रीव नेचर का कहते हैं। श्रीव मतलब औरत जिसका नेचर चिड़चिड़ा हो। ठीक है, फिर है रेड टैपिज्म। फोर्थ है रेड टैपिज्म, जिसका मतलब है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। जैसे आपने देखा होगा कि जो सरकारी दफ्तर होते हैं या कई ऑफिस होते हैं जहाँ पे बहुत सारी सरकारी आधिकारिक औपचारिकताएं होती है, उसको हम रेड टैपिज्म कहते हैं। यानी बहुत सारी सरकारी औपचारिकताएं रेड टैपिज्म कहलाती है। ठीक है, फिफ्थ है स्पोक्समैन। स्पोक्समैन का मतलब है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर। जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी को कोई अवार्ड मिलता है या कुछ भी ऐसा होता है जिसके मतलब जिसको मिलना है वो तो नहीं गया, दूसरा कोई उसको रिसीव करता है, तो वो उसमें जो भी स्पीच दे या उसके लिए कुछ भी बोले उसके बिहाफ पर उसको हम स्पोक्समैन कहते हैं। ठीक है, स्पोक्समैन का मतलब है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर। ठीक है, नेक्स्ट है पायनीर। पायनीर का मतलब होता है वन हु लीड्स अदर, मतलब जिसको मार्गदर्शक कहते हैं, वो जो दूसरों को लीड करे, जो लीडर बने, दूसरों को रास्ता दिखाए, मार्गदर्शक हो, वो पायनीर कहलाता है। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वो है नोटोरियस। नोटोरियस वर्ड का मतलब ही बदनाम होता है। वह व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन खराब हो, अ पर्सन विद बैड रेपुटेशन नोटोरियस कहलाते हैं, जिसको कुख्यात, बदमाश या जिसको हम बदनाम कहते हैं। ठीक है, मैन विद बैड रेपुटेशन नोटोरियस है। नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब कोई भी किताब या कुछ भी जो हाथ से लिखी गई हो वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। ठीक है, जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो क्या होते हैं, वो प्रिंटेड होती है, लेकिन वो किताब जो हाथ से लिखी गई हो वो मैन्यूस्क्रिप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है बाइब्ड। बाइब्ड होते हैं दो पैरों वाले जानवर। अब जो जितने भी जानवर दो पैरों वाले हैं वो बाइब्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यानी एनिमल हैविंग 2 फीट वो बाइब्ड है। उसके बाद है कैड्यूसिटी। कैड्यूसिटी वर्ड का मतलब है इन्फॉर्मिटी ऑफ ओल्ड एज। जैसे हम कहते हैं ना कि कमजोरी या फिर बुढ़ापे के साथ में जो भी कमजोरी है वो कैड्यूसिटी कहलाती है। उसको हम सेलिनिटी भी कहते हैं। सेलिनिटी आ जाए या कैड्यूसिटी आ जाए, सेम मतलब है द इन्फॉर्मिटी ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, यानी कमजोरी जो बुढ़ापे के साथ हो वो कैड्यूसिटी कहलाती है। नेक्स्ट है एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब है अ स्पीच गिवन आफ्टर कॉन्क्लूजन ऑफ ड्रामा। जब कोई भी ड्रामा हो, कोई भी नाटक हो, उसके ख़त्म होने के बाद, उसके कॉन्क्लूजन निकलने के बाद कि उस ड्रामे में आखिर हुआ क्या, उसके बाद जो स्पीच दी जाती है, उसके बाद जो भाषण दिया जाता है वो क्या कहलाता है, वो एपिलॉग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओरोग्राफी। ओरोग्राफी स्टडी ऑफ माउंटेन है। माउंटेन सभी जानते हैं, जो पर्वतों के ऊपर अध्ययन हो वो क्या कहलाता है, ओरोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। फोबिया वर्ड का मतलब डर होता है। किसी भी वर्ड के साथ में अगर फोबिया है तो उसको हम डर कहेंगे। और डर जो है अलग अलग है, किसी को हाइट से, किसी को पानी से, किसी को स्नेक से, किसी को मतलब फॉरनर से डर लगता है, तो उस डर को हम एक एप्रोप्रिएट वर्ड से बोलते हैं। जैसे कि पहला वर्ड जो यहाँ पर दिया है एरोफोबिया है, जिसको हम फियर ऑफ हाइट कहते हैं। जिसको ऊंचाई से डर लगे उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, या उस डर को हम क्या कहेंगे, एरोफोबिया। ठीक है, फिर है ओफियोफोबिया। ओफियोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ स्नेक, यानी सांप से डर लगना। कौन सा डर कहलाता है, ओफियोफोबिया कहलाता है। फिर नेक्स्ट है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब है फियर और डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स, यानी विदेशियों से या बाहर के लोगों से जो डर लगे या उनको नापसंद करना हो, वो जेनोफोबिया है। ठीक है, तो उसके बाद है सपल। सपल वर्ड है जिसको हम लचीला कहते हैं, मुलायम हो, जो जल्दी बेंड हो जाए, मुड़ जाए, जो चीज़ें स्टिफ ना हो। ठीक है, ईजिली बेंडिंग नॉट स्टिफ, क्या कहलाती है, सपल। ठीक है, उसके बाद है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब है कोई भी नाटक जिसके अंदर सिर्फ एक जो एक्टर है या एक कैरेक्टर परफॉर्म करे, वो मोनोलॉग है। ठीक है, जिसको कहते हैं ड्रामा टू बी परफॉर्म बाय द सिंगल मैन। किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूरे ड्रामा को करा जाए वो ड्रामा कहलाता है मोनोलॉग। उसके बाद है
फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड वर्ड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या करना फ्रेट्रीसाइड कहलाता है। इस साइड वर्ड का मतलब जब भी आए इसका मतलब मर्डर होता है, ठीक है, रूट वर्ड है साइड, जिसको हम मर्डर से बोलते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग होता है, रेजिसाइड जिसमें किंग का मर्डर को बोलते हैं, इसी तरीके से सोरोरिसाइड है, एक्सोरिसाइड है, बहुत सारे तरीके से इसको बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट मर्डर को, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हो आगे के वर्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है इनक्योरेबल, यानी वो चीज़ें जो सही ना हो पाए, जिसका मतलब होता है ना जो बीमारी ठीक ना हो पाए, जिसको बोलते हैं डेट कैन नॉट बी क्योर्ड, जो भी बीमारी या कोई भी ऐसी समस्या जिसका कोई इलाज ना हो, इनक्योरेबल वो कहलाता है। उसके बाद है पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत सारी भाषाएं बोलने में निपुण हो, ठीक है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, इसको ऐसे एग्जाम्पल से जिसको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो पॉलीग्लॉट कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ओरेटर, ओरेटर होते हैं अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, यानी जो होते हैं ना बिल्कुल स्किल्ड हो, बिल्कुल कुशल हो, जो पब्लिक में आराम से भाषण दे पाए, वो क्या कहलाते हैं, व्याख्या कर पाएँ, ओरेटर कहलाते हैं। उसके बाद है इक्नोक्लास्ट, इक्नोक्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस, यानी आपने देखा होगा कहीं कहीं मूर्तियाँ तोड़ दी जाती है, इमेजेस को तोड़ दिया जाता है, वो लोग जो डिस्ट्रॉयर हों इमेजेस के, वो इक्नोक्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है, या तो वन हु ब्रेक्स इमेजेस, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फेटलिस्ट, फेट वर्ड का मतलब होता है भाग्य, फेटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, जो भाग्य पे भरोसा कर रखने वाले हो वो फेटलिस्ट कहलाते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट क्या होता है, भाग्यवादी, जिसको हम बोलते हैं। फाइलोम्यूज, नेक्स्ट वर्ड, जिसको बोलते हैं लवर ऑफ पोइट्री एंड आर्ट, जिसको जैसे बोलते हैं ना कि पोइट्री में, आर्ट में जिसको पसंद हो, वो मतलब जिसको हम कहते हैं कला का जो प्रेमी हो, वो क्या कहलाता है, फाइलोम्यूज। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के भी बहुत सारे वर्ड थे एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।